पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने का सिलसिला शुरू। प्रयागराज, पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने का सिलसिला शुरू हो गया। शनिवार को सुबह से ही संगम तट पर लोग अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए पहुंचे। गंगा में स्नान कर लोगों ने तर्पण किया। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से पूजन कराया। इस दौरान सुबह 4 बजे से ही लोग आ गए। दिन चढ़ने के साथ ही तर्पण व श्राद्ध कर्म का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला अब 15 दिन तक चलेगा। धार्मिक, पितृपक्ष श्राद्ध कल से होंगे शुरू, जाने श्राद्ध की तिथियां। खबर जगत सितंबर 28, 2023 0। पितृपक्ष श्राद्ध कल से होंगे शुरू, जाने श्राद्ध की तिथियां। प्रयागराज, इस वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध कल से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। पितृपक्ष के दिनों में अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। श्राद्धों में अपने पितरों मृत्यु तिथि के दिन पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े, फल, मिठाई सहित दक्षिणा ब्राह्मणों को दान देने के बाद गरीबों को खाना खिलाना भी जरूरी है। जितना दान दोगे वो उतना आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। श्राद्ध करने से व्यक्ति पितृण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है और पितर भी प्रसन्न होकर व्यक्ति को आरोग्य, धन, संपदा, मोक्ष आदि सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण एवं पूजन कर पात्र में सबसे पहले देवता, पितरों, गाय माता, कौवे, कुत्ते, चींटी का भोजन का थोड़ा सा भाग निकालें। फिर ब्राह्मणों एवं जरूरतमंद भोजन अवश्य करवाए। किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिनको पितरों के देहांत की तिथि याद नहीं हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। इस बार संगम तट पर एफओस डे के कार्यक्रम के कारण तीर्थ पुरोहितों को संगम से हटाया गया है। रामघाट से दारागंज घाट के बीच तीर्थ पुरोहितों को जगह दी गई है। यहीं पर पूजन कराया जा रहा है। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी गुरुजी, आज से पितृपक्ष चालू हो गया है और क्या है ये, किस तरीके से पूजा पाठ होता है? यह अश्विनी मास में पितृपक्ष का समय होता है और ये इसमें महत्व ये है कि विष्णु भगवान का मुख प्रयाग नाभि काशी चरण गया, तो सर्वप्रथम पिंडदान प्रयाग में और प्रयाग में मुंडन होता है। फिर उसके बाद यात्री यहाँ से जो काशी जाते हैं, काशी में पिंडदान करते हैं मणिकर्णिका घाट पे। फिर वहाँ से गया जी, और गया श्राद्ध का विशेष महत्व हमारे पुराणों में, वेदों में बताया गया है। उसी तरीके से इसका नियम सर्वप्रथम प्रयाग से ही शुरुआत होती है। सब तीर्थों के राजा प्रयाग से ही इसकी शुरुआत होती है और इसका उल्लेख, इसका प्रमाण हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हर तरीके से जो है उपलब्ध है। हर साल पितृपक्ष मनाया जाता है, इस बार क्या रहा? प्रतिवर्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के में यह पितृपक्ष का महीना होता है। इसमें लोग अपने पितरों का वो श्राद्ध, तर्पण ये करते हैं और इसका विशेष महत्व जो है अश्विनी मास का ही बताया गया है। परिचय बता दीजिए। अमरनाथ तिवारी, तीर्थ पुरोहित, प्रयागवाल। जी, आज से पितृपक्ष चालू हुआ है और पूजा पाठ किस तरीके से होता है, क्या है? पूजा पाठ का नियम है। पितृपक्ष तो कल ही से लग गया, शाम 5 बजे के बाद से ही लोगों ने पिंडदान करना चालू किया, क्योंकि परिवार द्विज की जिसकी तिथि होती है गया में, वो कल ही से आना चालू कर देते हैं। कल से ही भीड़, यहाँ अपार भीड़ चल रही है और आज तो कुछ कम भीड़ हुई पर परमा को लेके, क्योंकि लोग परमा के दिन कम निकलते हैं घर से, और कल से यहाँ अपार भीड़ रहेगी। लोग पिंडदान करते हैं अपने पुरखों को तारने के लिए। यहाँ प्रयाग से शुरू होता है, जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, शुद्धिकरण होता है, जब आदमी पवित्र करता है तो पवित्र होता है शुरू से, तो वैसे प्रयाग का मतलब है पवित्र होना। प्रयाग में पिंड करके पवित्र होके फिर आगे आदमी बढ़ता है, बनारस, फिर पुनपुन नदी, फिर गया जाके पूरा श्राद्ध करता है। परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार, तीर्थ पुरोहित, प्रयागवाल सभा।